हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कुछ आज मोटिवेशन की बात कर ली जाए। बेसिकली हम लोग एक इंसान हैं और इंसान को जो फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स हो सकता है आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, मे बी एटमॉस्फियर, मे बी वेदर, मे बी आपकी अपनी फिजिकल कंडीशन। ये कई बार हमें डीमोटिवेट करती रहती है। कई बार आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों का, खास तौर पे ये उन बच्चों के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, दोज हु आर डूइंग समथिंग, सम प्रोजेक्ट वर्क। कोई हाई एम कर रहा है अपनी लाइफ पे। तो बच्चों का ज़्यादा है, बट सभी लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे मान लो आप एक टारगेट लेके चल रहे हो कि आपका हेल्थ आपको इंप्रूव करना, वेट लूज करना है, या आपको अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है, या आपको स्पोर्ट्स में जाना है और आपने टारगेट कर रखा है। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम अपने आप को लंबे टाइम तक कैसे मोटिवेट रखें। ये आप सबके साथ होता होगा कि आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग विद ऑल इंथुजियाज्म, पूरी ताकत के साथ लग गए हो, लेकिन अगले दिन, उसके अगले दिन आप डाउन होते जाते हो और आप अपने आप को मोटिवेट नहीं फील कर पाते। एक एग्जांपल ले लें। चलो, हमने डिसाइड किया कि हम इस बार एक एग्जाम में हमें टॉप करना है, और आपने टारगेट लेके चला, खूब पढ़ाई की, पहले दिन, दूसरे दिन, हफ्ते बाद आपको लगा भी तो बहुत टाइम है, और आप पैरेलली आउट ऑफ ट्रैक होते गए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने डिसाइड किया कि आपको मोबाइल क्विट करना है, जो बड़ा टास्क है। आपने मोबाइल को दिन भर नहीं टच किया, फिर शाम को शुरू हो गए। आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपने बगल में मोबाइल रख लिया, उसमें एक मैसेज आया, आपने आपकी क्यूरियस सिचुएशन से आपने उसको देख लिया, फिर रिप्लाई मार दिया, फिर वहां डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर आपने एक टारगेट रखा कि मॉर्निंग में उठ के आपको पढ़ना है और रोज पढ़ना है, और सुबह आपको आलस आ गया, नींद आ गई, आपने वो चीज छोड़ दी। तो ये जो वेरियस फैक्टर्स हैं वो हमें अपने ट्रैक से अलग कर देते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें लंबे टाइम तक, उसमें एक और फैक्टर होता है जो कई बार हम अनसर्टेनिटी की तरफ होते हैं, श्योर नहीं होते, इसलिए हम रिलैक्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप अनसर्टेन होते हो किसी चीज के लिए, तो कोई भी कीमत आपको मोटिवेट या कॉन्सेंट्रेट नहीं रख सकती लंबे समय तक। तो पहली बात, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा कि आप अपने टारगेट को लेके सर्टेन हो जाइए। सर्टेन होने का मतलब आप पहले डिसाइड करिए और सारे सारे रिसोर्सेस पता कर लीजिए कि क्या ये टारगेट अचीवेबल है। देखो, कई लोग आपको बोलेंगे कुछ भी पॉसिबल है, बट इट इज नॉट ट्रू। बिल्कुल गलत है ये। हाउ कैन यू बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अगर कुछ भी पॉसिबल है तो क्या आप पाकिस्तान का पीएम बन सकते हो? हाउ कैन यू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, या आर्मी का उनका हेड बन सकते हो? बांग्लादेश का बन सकते हो, नेपाल का बन सकते हो? तो ये कहने की बातें हैं, कुछ भी मिल सकता है। बट हाँ, कुछ चीजें, जैसे आप यहाँ पे कंपटीशन में है, बॉडी बिल्डिंग में है, कुछ आप अचीव करना चाहते हो, आप मिलेनियर बिलेनियर बनना चाहते हो, वो कर सकते हो। आप आईआईटी में टॉप करना चाहते हो, कर सकते हो। नीट में टॉप करना चाहते हो, कर सकते हो। केबीपीवाई, एनटीएससी, ये सब एकदम कर सकते हो। आप इंडियन टीम में सेलेक्ट होना चाहते हो सकते हो। क्रिकेटर बनना चाहते हो सकते हो। गोल्ड लाना चाहते हो, ला सकते हो। बट ये ऐसा नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। तो सपोज मैंने एक एम बनाया और मैं वर्क कर रहा हूं, बीच में मेरे मार्क्स खराब आने लगे, मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूं, फिर वहां से मैं डिस्ट्रैक्ट होना शुरू किया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो आपके बिल्कुल आपके घर में सिचुएशन खराब चल रही है, पैसे की तंगी है, और आपको आपके फादर ने बताया कि यार मैं बीमार हूं, और मेरे किसी घर में जो एक दूसरा घर है गांव वाला, उसके नीचे जमीन में पैसा गड़ा हुआ है, और पैसा क्या हो, करोड़ों में है, सोना है सपोज करो, और जाओ बेटा उसको निकाल के ले आओ, काफी नीचे है वो, और उसके बाद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बट टेक केयर, उसको किसी को बताना मत, क्योंकि और लोग जान जाएंगे तो और लोग अटैक कर सकते हैं और छीन सकते हैं आपसे, और हम लोग बहुत गरीब, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और जीत भी नहीं सकते। तो मुझे आप सब लोग बताओ कि आप जाओगे, नेचुरली जाओगे भी, और शायद चुपचाप आप रात में उसकी खुदाई करोगे, या दिन में भी छुप के खुदाई करोगे? क्या किसी को बताओगे? आई एम श्योर नहीं बताओगे। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप एक दिन आपने खोदा, थक गए,
और आप केवल 5 फीट खोद पाए और 20 फीट नीचे या 40 फीट नीचे है, तो अगले दिन रुकोगे आप? नहीं, क्योंकि आपको पता वहां श्योर है। अगले दिन फिर खुदाई करोगे, क्या उसके अगले दिन रुक जाओगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको वही एक जो टारगेट है आपका सोना या मनी, आपका जो टारगेट है जो करोड़ों रुपए में है, वही आपकी एक उम्मीद है। दैट इज योर होप। तो अगर आप वहां पे रुक जाते हो तो होप टूट जाएगा और आपको अपने पेरेंट्स, अपने मदर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है एंड यू हैव ओनली दैट होप। तो आप पूरी ताकत लगाओगे और खोदोगे। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्यों खोदोगे? क्योंकि आप सर्टेन हो, और सर्टेन हो आप खोदोगे, आपको मिलेगा टारगेट। उसके बाद आपका दिन पलट जाएगा। सेम वे अगर आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की प्लानिंग ठीक से करते हो और आप जान जाते हो कि इंसान ही पाता है इस टारगेट को, एक बच्चा ही टॉप करता है जो इंडिया में ही है, यही कहीं स्टेट का है, ऐसे ही किसी आपके एज का है, ऐसे ही सिंपल घर का हो सकता है, कई बार तो आपसे लो प्रिविलेज्ड बच्चा होगा, वो कर लेता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको टारगेट क्लियर हो और आपको प्लानिंग पता हो, खोदना कैसे, किसी को बताना नहीं है कितने फीट नीचे है, तो आई एम श्योर आप करोगे। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब आप अपने बारे में अनश्योर हो जाते हो, अपने बारे में आप बिल्कुल डाउट में आ जाते हो। तो यही रीजन होता है कि हम फोकस से हट जाते हैं। फोकस में लाने के लिए कई बार हमें कुछ अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ काम करना पड़ता है। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूं कि मोटिवेशन हमेशा 2 टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, एक होता है फोर्स्ड मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, आराम से आप अचीव करोगे और बहुत रेयर बच्चों में होता है। एक होता है फोर्स्ड मोटिवेशन। फोर्स्ड मोटिवेशन क्या होता है? फोर्स्ड मोटिवेशन बताता है कि आपको करना है ये, वो प्रेशर डालता है आपको, जैसे एक सोशल प्रेशर हो जाता है। आप अपने घर में लगा दो अपने टेबल पे कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे एम्स में पढ़ना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है। अब आपने डिक्लेयर कर दिया, सबको बता दिया मुझे ये बनना है, तो अब आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आपको लगेगा कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो लोग हंसेंगे क्योंकि मैंने टारगेट डिसाइड किया है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको काम कराएगी। अच्छा, चलो एक बात बताओ, आप कभी भी बाहर ऐसे नंगे घूम सकते हो, कपड़े उपड़े उतार के, फटे कपड़े पहन के? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सोसाइटी की शर्म है। कई बार एक मिसकंसेप्शन लोग कहते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, हमें केयर नहीं करना चाहिए, 4 लोग क्या कहेंगे। मैं इसका उल्टा सोचता हूं। मुझे लगता है 4 लोग की वजह से ही हम थोड़े से सिविलाइज्ड रहते हैं और इसे हम फोर्स्ड मोटिवेशन कहते हैं। तो पहली बात, आप डिक्लेयर कर दो व्हाट यू वांट बिना किसी डाउट के। ये मत सोचो लोग हंसेंगे, हंसने दो। फिर आप उसको अपने आप को कई पैरामीटर सेट करो अपने आप के लिए और उसके थ्रू अपने आप को चेक करो। जैसे कि टेस्ट दो। टेस्ट देने से एक आपको फोर्स्ड मोटिवेशन मिलता है, आपको अपना रियल एनालिसिस मिलता है। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो आप उसके टेस्ट दो, उसके पास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करो और जेन्युइन सॉल्व करो, कोई मतलब फेयर वे में, फेयर टाइम में, और वो आपको मोटिवेट करेगा, नहीं नहीं नहीं, योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड, यू हैव टू वर्क मोर। एक तरीका वो होगा। दूसरी बात, आप एकदम रियल अपने टीचर से अपना फीडबैक लो और बोलो कि सर, आप फर्जी नहीं बोलेंगे, सही से बताइए मैं कहां स्टैंड करता हूं, एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। मोस्ट ऑफ द टीचर आपको रॉन्ग फीडबैक देते हैं जस्ट टू मेक यू हैप्पी। वो उनसे बोलो कि नहीं सर, रियल फीडबैक दीजिए कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मुझसे क्वेश्चन पूछिए। ये एक तरीका हो गया। और आप अपने गोल सेट करो और रोज शाम को लिखो 5-10 पॉइंट्स। जब आप लिखते हो ना तो एकदम सच्चाई सामने आ जाती है और आप उस सच्चाई को डिनाई नहीं कर सकते। आई एम श्योर अगले दिन आप उस पर काम करोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरफ ले जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा कि इस पे और हम लोग बात करें। आज हम यहीं पे बात खत्म करते हैं और मैं चाहूंगा आप कमेंट जरूर करो इस वीडियो पे अगर आपको लगता है कुछ और आपको चाहिए, और आप हमें फीडबैक दो। फीडबैक दोगे तभी नेचुरली हम उस पर और काम कर पाएंगे। आई एम श्योर आप अच्छा करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। थैंक यू।